और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं ST न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं भी एक किसान हूं और मेरे जैसे ना जाने कितने किसान हैं। तो आज जिस तरीके से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं किसानों के बारे में, तो उसके बारे में आज हम वकील साहब से चर्चा करेंगे। वकील हमारे पास जो हैं एडवोकेट अशरफ हुसैन एडवोकेट वकील साहब हैं, जो ज़िला बिजनौर से बिलोंग करते हैं। तो आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप भी किसान हैं और हम भी किसान हैं। जिस तरीके के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और लोगों का कहना है कि मोदी साहब 3 कानून लेकर आए हैं और वो 3 कानून काले कानून हैं। तो अब ऐसे में हम भी किसान हैं और आप भी किसान हैं। अब हमें तो पता नहीं है कि वे कानून काले हैं या सफ़ेद हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी केवल गुजरातियों के हाथ में ही ये पूरा हिंदुस्तान देना चाहते हैं और शुरुआत ये किसानों से कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या अपनी राय रखते हैं? जो मौजूदा टिकैत साहब धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और जो पूरा माहौल इस वक्त चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी कानून जो सरकार लाती है, माना यही जाता है कि सरकार जनता के लिए एक अच्छा भविष्य चाहती है। अब उस कानूनों से जनता सहमत है, नहीं है, या कितने % लोग सहमत हैं, ये एक दीगर बात है। नहीं, कानून तो दिखाया नहीं है, हमें खुद ही अपना भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, अपना भी बना लिया। कानून जनता को नहीं दिखाया जाता, बल्कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं। नहीं, हम जनता की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं। किसान को क्यों नहीं दिखाया गया? किसान को क्यों नहीं उसमें बिठाया गया कि ये कानून हम आपके लिए बना रहे हैं? जनता में किसान भी आते हैं और किसानों ने अपने प्रतिनिधि संसद में भेज रखे हैं। तरीका ये होता है कि कोई भी कानून जब बनता है तो जनता के भेजे हुए प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के वो कानून बनाया जाता है और वो जनता के द्वारा बनाया गया ही कानून माना जाता है, क्योंकि उनके प्रतिनिधि वहाँ नियुक्त हैं। ठीक। अब उससे कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग नहीं हैं, वो एक जनता की अपनी बात है। अगर वो उससे सहमत नहीं है, उनका लोकतांत्रिक एक अधिकार है कि उससे असहमति व्यक्त करें और एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, ये भी एक जनता का अधिकार है। लेकिन किसी भी आंदोलन में या धरना प्रदर्शन में कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे राष्ट्र को या राष्ट्र की संपत्ति को क्षति हो। समझ रहे हैं? क्योंकि 2 चीज़ हैं। अगर लोकतंत्र आपको अधिकार देता है तो आप पर कर्तव्य भी अधिरोपित करता है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आपके अधिकार और आपके कर्तव्य एक दूसरे के समानुपाती हैं। अगर आप अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो साथ साथ में आपको अपने कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है। नहीं, आपकी बात सही है। हम तो मौजूदा हालात की बात कर रहे हैं। जो इस वक्त हालात हिंदुस्तान के चल रहे हैं, उन हालातों को देखते हुए आप एक किसान हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या टिकैत साहब अपनी जगह सही है या मोदी जी अपनी जगह सही है? देखिए, एक बड़ा विवादास्पद प्रश्न है और मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक किताब पढ़ी थी, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और उसमें एक जगह ये लिखा हुआ देखा था कि अगर हमें कोई भी चीज़ नई करनी है, न्यू, तो उसके पहले सबसे पहले हमें वहाँ एक माहौल बनाना पड़ेगा, वहाँ पर एक जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा और लोगों को अपना फॉलोअर बनाना पड़ेगा, ताकि कल को उसका विरोध कम से कम हो या ना हो। तो कोई भी कानून अगर बनाया जाता है और उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, जो हमारे महात्मा गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, तो मैं समझता हूँ वो कानून हो या कोई भी नई बात हो, वो एक बहुत कामयाब हो जाता है, कामयाब चीज़ होती है। और अगर इसका ध्यान नहीं रखा जाता तो उसमें कहीं ना कहीं बाद में विरोध प्रदर्शन ये चीज़ें होती हैं। नहीं, विरोध प्रदर्शन तो चल रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में खलबली मची हुई है। यहाँ तक कि आउट ऑफ इंडिया से भी
तरह तरह के कमेंट और ट्वीट आ रहे हैं जो इस तरीके से क्या बोलते हैं, इनके किसानों के समर्थन में आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो चल रहा है माहौल, उसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसान सही है अपनी जगह, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 3 कानून हैं वो सही हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप किसके समर्थन में हैं, सरकार के समर्थन में हैं या टिकैत जी के समर्थन में हैं? क्योंकि आप भी किसान हैं, मैं भी किसान हूँ। आपने और हमने ये सरकार बनाई है अपने वोट दे के। अब जब हमने वोट दिए हैं तो अब वो हमारी बात को, मैं किसान हूँ लेकिन मैं समर्थन में केवल अपने अन्नदाता के हूँ, जो हमारे अपने मुखिया इस वक्त हैं नरेंद्र टिकैत साहब, और इन टिकैत साहब के ही पक्ष में मैं हूँ, क्योंकि वो हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आ गया था कि टिकैत साहब अकेले पड़ गए थे और प्रशासन उन पर हावी हो चुका था, लेकिन अब हालात कुछ विपरीत हैं। हमारा पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जो है टिकैत साहब के ऊपर, उनकी धुरी पर टिका हुआ है। जितने किसान हैं सब उनकी धुरी पर टिके हुए हैं। टिकैत साहब ने यहाँ तक कह दिया कि अब गद्दी से उतरने की भी तैयारी कर लो। तो ये इतनी बड़ी चुनौती जो दी गई प्रधानमंत्री जी को, तो किस बेस पे दी गई है? आखिर ये सब मसला हल कैसे होगा? अभी तक इतनी बार, ये 15 बार ये बैठ चुके संसद में, न जाने कहाँ कहाँ इनकी मीटिंग हो चुकी, तो अभी तक कोई मसला निकल के नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई मसला निकल के आए, ताकि ये अराजकता जो फैल रही है ये ना फैले। धन्यवाद। देखिए, इसके बारे में मैं बहुत संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहूँगा कि कौन गलत है कौन सही है ये तो समय बताएगा। और कहीं ना कहीं किसानों की जो अपनी डर हैं, भय हैं, सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनको दूर करे और किसानों के हित में चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि किसान अन्नदाता है और भारत की व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अब चीज़ यह है कि दोनों पार्टी अपने, यानी दोनों पक्ष, किसान पक्ष और सरकार, एक दूसरे के सामने हैं। अब बीच का रास्ता कैसे निकले? हालांकि वार्ताएं हो चुकी हैं और मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि कोई भी विवाद, कोई ना कोई तो उसका एंड होता ही है। और इसके लिए यही है कि डायलॉग शुड नॉट बी स्टॉप्ड। वार्ताएं रुकनी नहीं चाहिए, बीच बीच में वार्ताएं होनी चाहिए और दोनों पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से, संयम से काम लें। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चीज़ का कोई ना कोई सही हल निकलेगा। धन्यवाद जी, यही हम कामना करते हैं। लेकिन आपकी बात से हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों पक्षों को धो रहे हैं, किसी एक पक्ष में नहीं है। किसी एक पक्ष को ना कहकर आप मोदी जी के भी पक्ष में हैं और किसानों के नेता के भी पक्ष में हैं। तो आप जो है 2 कश्ती पर सवारी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इस बारे में आपको मैं अपना एक चीज़ बता दूं कि देखिए, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आधुनिकीकरण, तो हर चीज़ में वो पहली जैसी चीज़ें नहीं रही, उसमें कहीं ना कहीं आधुनिकता का समावेश हुआ है। और हम इस दुनिया में अपने आप का वजूद बनाने के लिए कहीं ना कहीं आधुनिकता को हमें अपनाना भी पड़ेगा और उसके लिए कुछ ना कुछ चेंजिंग भी ज़रूरी होती हैं। रिफॉर्म्स, सुधार। अब चीज़ यह है कि वो रिफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए कि किसी के हितों पर कुठाराघात ना हो, और वो रिफॉर्म्स ऐसे ना हो कि जो हम आज से और 10 साल बाद होने चाहिए वो हम आज ही करने बैठ जाएं, क्योंकि जनता अभी उसके लिए मेंटली तैयार नहीं है। तो अगर ऐसे कोई रिफॉर्म्स हैं जिसे हमारी जनता आज स्वीकार नहीं कर पा रही है, तो थोड़ा सा हमें और उसका वेट करना चाहिए। जैसे संविधान में नीति निर्देशक तत्व थे, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी रखी गई कि उस वक्त वो चीज़ें जनता न मानती, लेकिन वो समय के साथ साथ वो बाद में, जैसे आरक्षण का मामला था, श्री हमारे वीपी सिंह प्रधानमंत्री जी के सामने फिर वो उठा
और वो फिर बाद में आरक्षण भी लागू हुआ 1990 में। 1990 के लगभग। और हालांकि नीति निर्देशक तो पहले बना दिए गए थे, लेकिन एक अरसा लगा समाज को उसको समाहित करने में, अपने आप में उसके लिए तैयार होने में। अब मान लिया आज ही गांव है आपका, आप ये जानने लगे हैं कि लड़कियाँ जो हैं वो बाहर मर्दों के साथ साथ वही काम करें, तो अभी समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और नहीं, बात सिर्फ किसानों की चल रही है। नहीं, मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। आधुनिकता की नहीं चल रही। नहीं, वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो किसानी हो, उसमें कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण तो है। पहले हम हाथ से खेत बोते थे, आज कहीं ना कहीं ट्रैक्टर चल रहे हैं, मल्चर चल रहे हैं, आपके रोटिवेटर चल रहे हैं। ये तो सब तो ये वक्त के साथ बदल आधुनिकता रहा है कल्चर। लेकिन हाँ। ये देश जो है, भारत देश जो है, सुनने में ये आ रहा है कि केवल गुजरातियों के हाथ में जा रहा है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया है कि मैं गुजरातियों के हाथ में ये मतलब अपना देश दे के रहूँगा और हमेशा हमेशा के लिए इनका कमल खिलता रहेगा। तो अब नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात के हैं, और जैसे कि अडानी, अंबानी और जितने भी ये मैटर चल रहे हैं, सब उद्योगपति जो हैं सब गुजरात के हैं। तो पूरा हिंदुस्तान गुजरात के अधीन में हो जाएगा। किसान तो पहले ही उनका गुलाम हो जाएगा। वो अपनी ज़मीन में खेत किसानी करने के बाद भी वो अपने घर में वहाँ से खेत से अनाज नहीं ले जा सकता बिना अडानी अंबानी की इजाज़त के बगैर। तो और मतलब पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो है केवल एक यही स्टेट मतलब अपना राज करेगा, तो बाकी तो सब इनके गुलाम हो जाएंगे। जिस तरह की रूपरेखा हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी लेकर चल रहे हैं, हम सिर्फ इसी मसले पर चिंता कर रहे हैं और इसी मसले पर हम आपसे बात करना चाह रहे थे। लेकिन आपने बात जो है वकील साहब के होते हुए आपने बात दोनों पक्षों को रखी है, यानी कि आपने किसानों की भी हाँ में हाँ मिलाई है और नरेंद्र मोदी जी की भी हाँ में हाँ मिलाई है। तो हम आपकी बात से सेटिस्फाइड नहीं है। ये बात अलग है कि आप वकील हैं और एक किसान है, और किसान होने के बावजूद भी आप किसान के साथ नहीं हैं, ये हमें ऐसा महसूस हो रहा है। और हम केवल टिकैत जी के साथ हैं, चाहे वो अंधा करें या काला करें या सफ़ेद करें, हम टिकैत जी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।